समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली है इससे अखिलेश यादव गदगद हैं। लगातार अपनों से ही घिरे अखिलेश यादव ने सारे बंधनों को तोड़कर जिस फॉर्मूले से मैनपुरी फतेह किया है उसी फॉर्मूले पर अब चलने को तैयार है। जी हां, अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि मैनपुरी प्लान को वो पूरे प्रदेश में आजमाएंगे और कमजोर क्षेत्रों को टारगेट कर दौरे किए जाएंगे। साथ ही सपा संगठन की जमीन को मजबूत करने की तैयारी में जुटेगी। सामने निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सपा को जो जीत मिली है इस मूवमेंट में को तोड़ना नहीं चाहेगी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। वहीं चाचा शिवपाल यादव के साथ आ जाने से सपा को मानो संजीवनी मिल गई है। यही वजह है कि मैनपुरी जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब 24 की तैयारियों में जुट गई है और मैनपुरी जीत के फॉर्मूले को लोकसभा चुनाव में आजमाने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव को जिस फॉर्मूले से जीता था, जिस तरीके से कमजोर क्षेत्रों में मेहनत की थी, वो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लागू करेगी। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में जहां जहां समाजवादी पार्टी को कम वोट मिला था उन क्षेत्रों का दौरा करेगी और कैसे उस वोट को बढ़ाया जाए इस पे काम कर रही है। और निकाय चुनाव में जब परिणाम आएंगे तो समाजवादी पार्टी की मेहनत उस परिणाम में साफ से झलकेगी। मैनपुरी में बीजेपी की किलेबंदी को भेदने के लिए अखिलेश ने एक और चाचा शिवपाल से पुराने गिले शिकवे दूर कर उन्हें गले लगाया। वहीं मैनपुरी के कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने का काम किया और सपा संगठन को भी मजबूत करने का काम किया गया। अब समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले को अपनाकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को चुनौती मान ही नहीं रही है और मैनपुरी में सपा को मिले वोटों को नेताजी को श्रद्धांजलि बता रही है। देखिए, मैनपुरी चुनाव तो जीत गए अखिलेश यादव जी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रदेश के नेता बनते थे, आज मैनपुरी के नेता बन के रह गए हैं। और जिस तरह से वो मैनपुरी प्लान हर विधानसभा लोकसभा में दिखा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव जी जनता के बीच में काम करिए, जनता का विश्वास हासिल करिए। सिर्फ मैनपुरी योजना लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। हाल ही में निकाय चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। सपा मैनपुरी में मिली जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मैनपुरी का फॉर्मूला प्रदेश के दूसरे जिलों में कारगर साबित होगा? क्योंकि मैनपुरी तो गढ़ है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी का फॉर्मूला पूरे प्रदेश में कामयाब करना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मैनपुरी उपचुनाव की तर्ज पर अब अखिलेश यादव अपनों को मनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में तमाम रूठे हुए नेताओं को अखिलेश यादव मनाते हुए दिखाई पड़े थे और अब इसी फॉर्मूले को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की तैयारी सपा कर चुकी है। और अखिलेश यादव अगले महीने से पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम उन जगहों पर जाएंगे जहां पर समाजवादी पार्टी का बैकग्राउंड मजबूत रहा है और उन नेताओं से मुलाकात करेंगे जो समाजवादी विचारधारा के रहे हैं। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और क्या है सपा का प्लान, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मैनपुरी में जीत का फॉर्मूला लागू करेगी समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश में मैनपुरी फॉर्मूले से उतरेगी। फॉर्मूले के तहत कमजोर क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। ये पार्टी का प्लान है। संगठन को भी और मजबूत करेगी समाजवादी पार्टी। तो किस फॉर्मूले से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं, वो हम आपको बता रहे हैं।